तो चलिए फिर से स्वागत करते हैं सभी को बायोगुरु चैनल में। और आज हम लोग का 7th लेक्चर है और आज आप लोग को बताने वाले हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है सर, न्यूक्लिक एसिड क्या है सर। ठीक है, तो चलिए सर बिना लेट के सर हम लोग फोकस करते हैं। तो सर न्यूक्लिक एसिड, सबसे अगर बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड है क्या, तो न्यूक्लिक एसिड क्या है सर, एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है। ये सर किसके अंदर में आएगा, तो रिटेंटेड के अंदर में आएगा, मतलब ये एसिड इनसॉल्युबल है। अब सर यहाँ पर बात करेंगे, ये सर न्यूक्लिक एसिड जो है, ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। ये सर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है सर, डीएनए या आरएनए। लेकिन जेनेटिक मटेरियल तौर के अगर इवोल्यूशन में आप लोग पढ़ेंगे तो आरएनए को सबसे पहले माना गया था, लेकिन स्टेबल का अगर स्टेबिलिटी के अंदर में देखेंगे तो डीएनए इज़ अ सुटेबल जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए सर प्रूव किया है डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। अब सर इनका अगर बिल्डिंग ब्लॉक का बात करेंगे, सपोज दैट प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है सर, एमिनो एसिड है। कार्बोहाइड्रेट का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है सर, सपोज दैट शुगर होगा। किस तरह का शुगर, या तो ग्लूकोज होगा या तो फ्रुक्टोज होगा, ये सर। अब सर न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक का अगर बात करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड सर, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जुड़ के क्या बनाएगा सर, न्यूक्लिक एसिड बनाएगा, या तो डीएनए बनाएगा या तो आरएनए बनाएगा सर। ठीक है, अब सर बताएंगे कि न्यूक्लियोटाइड में एक्चुअली क्या क्या चीज़ होते हैं। तो अगर सर न्यूक्लियोटाइड बात करेंगे तो यहाँ पर दो चीज़ आपको दिखाई देगा, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। सर न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा सर, एक तो सर शुगर होगा, एक सर फॉस्फेट ग्रुप होगा, और एक सर क्या होगा, पहले बीच में जो रहेगा वो सर शुगर रहेगा। ठीक है, और पहले में क्या रहेगा सर, फॉस्फेट ग्रुप, और ए साइड में क्या रहेगा, नाइट्रोजेनियस बेस रहेगा। तो आप लोग सर यहाँ पर बता सकते हैं कि सर न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ प्रेजेंट होता है। पहला फॉस्फेट ग्रुप, उसके बाद बीच में रहेगा शुगर, पेंटोज शुगर। अब सर पेंटोज शुगर क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन है, या आप उसको राइबोज या डीऑक्सीराइबोज भी कह सकते हैं। अगर आरएनए के लिए वो पेंटोज शुगर यूज़ होगा उसको राइबोज कहेंगे, अगर सर डीएनए के लिए वही शुगर यूज़ होगा तो डीऑक्सीराइबोज। अब सर राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या है डिफरेंस, क्या है, सेकेंड कार्बन में से अगर सर ऑक्सीजन को हम हटा देंगे तो वो डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा, और इसमें अगर सेकेंड कार्बन में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको क्या कहेंगे सर, राइबोज शुगर। अब सर यहाँ पर बात करते हैं, तो सर न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा सर, एक तो फॉस्फेट ग्रुप लगेगा, फॉस्फेट ग्रुप लगने के बाद सर बीच में शुगर लगेगा, और लास्ट में क्या लगेगा, नाइट्रोजेनियस बेस। तो ये 3 चीज़ अगर है तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं ये न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन सर न्यूक्लियोसाइड क्या होगा सर, अगर ये 3 में से फॉस्फेट ग्रुप को हम लोग हटा देते हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड में से अगर फॉस्फेट ग्रुप को हम लोग सबस्ट्रेट कर देते हैं, हटा देते हैं, तो वो न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट होगा। मतलब फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर नहीं रहेगा, शुगर रहेगा और नाइट्रोजेनियस बेस रहेगा। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में सर आप लोग को डिफरेंस बता दिए हैं। अब सर बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड के बारे में थोड़ा और कुछ सर। फॉस्फेट क्या होता है, फॉस्फेट और फॉस्फोराइलिक एसिड, ये क्या होता है सर, H3PO4। अब H3PO4 को अगर हम लिखना चाहेंगे तो P को बीच में रखेंगे, OH OH OH, और डबल बॉन्ड क्या सर, O है। तो ये सर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। अब सर बताएंगे कि अगर सर न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट ग्रुप हम लोग ऐड करते हैं तो वो क्या कन्वर्ट करेगा सर, वो सर नेगेटिव क्या होता है सर, डीएनए की अगर बात करेंगे और या आरएनए की अगर बात करेंगे तो ये क्या होता है, चार्ज क्या होता है सर, उनके अंदर नेगेटिव होता है और वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो फॉस्फेट के कारण ये डीएनए या आरएनए में नेगेटिव होता है, और क्या होता है सर, एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पर बता दें, गिव एसिड इन नेचर, और सर क्या जाता है, प्रोवाइड नेगेटिव चार्ज। ये जो डीएनए और आरएनए में नेगेटिव चार्ज होता है ये फॉस्फेट के कारण, और ये सर एसिडिक नेचर का बनता है तो भी फॉस्फेट के कारण। तो 2 चीज़, फॉस्फेट के कारण नेगेटिव चार्ज और सर एसिडिक इन नेचर।
अब सर बता देते हैं सर शुगर के बात करेंगे तो ये सर भी ये 5 कार्बन होगा सर, 5 कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट होगा। 5 कार्बन को हम लोग सर क्या कहते हैं, पेंटोज भी कहते हैं। क्या कहेंगे सर, पेंटोज कहेंगे। अब सर पेंटोज क्या होगा सर, जब सर यहाँ पर बताएंगे आप लोग को ये पेंटोज, क्योंकि ये सर पेंटागन है। अब सर सेकेंड कार्बन में अगर OH रहता है तो उसको हम लोग राइबोज कहेंगे। लेकिन वहीं पर अगर बात करेंगे कि सेकेंड कार्बन में अगर O को हम लोग रिमूव कर देते हैं, खाली H रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे डीऑक्सीराइबोज। ठीक है। अब सर बात करते हैं यहाँ पर सर, तो फॉस्फेट ग्रुप का बात हो गया सर, शुगर का बात हो गया। अब सर क्या किसका बात करेंगे, नाइट्रोजन बेस का बात करेंगे। नाइट्रोजन बेस क्या होता है, रिंग बना देते हैं सर। क्या बनाते हैं सर, रिंग बनाते हैं। ये सर क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग, तरह तरह के सर ये रिंग बनेगा। विच है बोथ, इनके अंदर कार्बन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है। सर इस रिंग के अंदर में क्या होगा सर, कार्बन भी प्रेजेंट होगा और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा। और सर इसको क्या कहते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजेनियस बेस। अगर बेस का बात करेंगे तो बेस सर 5 किस्म का यहाँ पर नाइट्रोजेनियस बेस आपको दिखने को मिलेगा। तो सर हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर सर एडेनाइन हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं सर। एडेनाइन की बात करेंगे इसको हम लोग G से डिनोट करते हैं। साइटोसिन का बात करेंगे इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। थाइमिन का बात करेंगे इसको हम लोग T से डिनोट करते हैं। और यूरेसिल का बात करेंगे तो U से, मतलब फर्स्ट अल्फाबेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं। अब सर बताएंगे कि सर यहाँ पर डीएनए में कौन कौन सा नाइट्रोजेनियस बेस रहेगा और आरएनए में कौन कौन सा नाइट्रोजेनियस बेस रहेगा। तो आप लोग को बता दे सर, ये पहला 3 जो ये कॉमन है सर, ये सर क्या कॉमन है। कॉमन मतलब क्या सर, ये आरएनए के अंदर भी रहेगा और डीएनए के अंदर में भी रहेगा सर। तो ये आरएनए, एडेनाइन, गुआनिन एंड साइटोसिन, ये सर तीनों जो है ये आरएनए के अंदर में भी रहेगा और सर डीएनए के अंदर में भी रहेगा। चेंजिंग कहाँ पर होगा सर, अगर सर ये तीनों के साथ थाइमिन जुड़ जा रहा सर तो उसको हम क्या कहेंगे, डीएनए कहेंगे। अब सर ये तीनों के साथ अगर यूरेसिल जुड़ जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे सर, आरएनए। मतलब आरएनए के अंदर 4 नाइट्रोजेनियस बेस होता है, डीएनए के अंदर में भी सर 4 नाइट्रोजेनियस बेस होता है। लेकिन टोटल का अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 5 नाइट्रोजेनियस बेस आपका होता है। अब सर इधर बात करेंगे तो स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो नाइट्रोजेनियस जो बेस होता है वो 2 में कन्वर्ट हो जाता है सर। नाइट्रोजेनियस जैसे आप लोग को पढ़ाए थे कि न्यूट्रिएंट्स जो होता है माइक्रो एंड मैक्रो में, इसीलिए सर नाइट्रोजेनियस बेस भी सर 2 भागों में बांटा गया, प्यूरिन एंड पिरामिडिन। प्यूरिन एंड पिरामिडिन। अब सर बात करेंगे यहाँ पर देखिए, तो प्यूरिन का स्ट्रक्चर क्या होगा सर, प्यूरिन में आएगा सर एडेनाइन एंड गुआनिन, ये 2 प्यूरिन के अंदर में आएगा सर। पिरामिडिन के अंदर क्या, बाकी रेस्ट क्या क्या बचेगा सर, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ये सब पिरामिडिन है सर। और ये सर क्या है सर, एडेनाइन एंड गुआनिन, ये क्या सर है, प्यूरिन का पार्ट है। अब सर बात करेंगे यहाँ पर, अब सर प्यूरिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक हेक्सागोन होगा सर, मतलब एक हेक्सागोन होगा और एक सर क्या होगा सर, पेंटागोन होगा। अब सर एक हेक्सागोन हो गया हम कर दिए, एक पेंटागोन भी सर हम कर दिए। हेक्सागोन जिसका 6 गो सर कोना रहेगा और पेंटागन जिसका 5 गो कोना रहेगा, बता दिए। अब सर बात करते हैं इनका, अगर टोटल कार्बन का बात करेंगे तो इनके अंदर में 9 कार्बन होता है सर। काउंटिंग करते हैं यहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 कार्बन होता है सर। अब सर बात करेंगे कि यहाँ पर सर हम लोग को, आप लोग को क्या पता है, नाइट्रोजीनियस बेस में कार्बन के साथ साथ क्या होता है सर, नाइट्रोजीनियस बेस का मतलब नाइट्रोजन तो प्रेजेंट होगा ही होगा। तो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ होगा सर, बात करेंगे तो नाइट्रोजन कहाँ पर होगा सर, ये सर ऐसे आप लोग कहते हैं ना ऑड नंबर, तो ऑड नंबर 1 यहाँ पर सर क्या है 1, मतलब यहाँ पर आपका नाइट्रोजन रहेगा। और कहाँ रहेगा सर 3, ऑड नंबर क्या है सर 3, तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन रहेगा। अब सर कहाँ होगा सर, 5 को छोड़ देंगे सर, अब क्या करेंगे 7 को लेंगे, 7 को लेंगे तो 7 कहाँ पर है सर, यहाँ पर एक नाइट्रोजन रहेगा। और कहाँ लेंगे 9 के पास एक नाइट्रोजन रहेगा। तो ये सर प्यूरिन का स्ट्रक्चर है। लेकिन सर आपको क्या पता है, प्यूरिन के अंदर ही सर
एडेनाइन एंड गुआनिन आता है। अब सर अगर इसका बात करेंगे तो इसमें क्या चेंजिंग हुआ, स्ट्रक्चर हुआ हो ऐसे। अब सर यहाँ पर बता रहे हैं कि सर यहाँ पर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 4 को डबल बॉन्ड हो रहा है सर, 1 2 3 4। अब सर बात करेंगे कि सर प्यूरिन को अगर हमको किस में बदलना सर, एडेनिन में बदलना है, तो वो क्या करना पड़ेगा, तो 6 कार्बन में हम लोग को क्या जोड़ना है सर, एमिनो ग्रुप जोड़ देना है। तो सर प्यूरिन के ऊपर में अगर हम क्या जोड़ देते सर, एमिनो ग्रुप जोड़ रहे हैं सर, NH2 ग्रुप, यहाँ पर 6 कार्बन हम लोग क्या एमिनो ग्रुप जोड़ दे रहे हैं, तो उसी को हम क्या कह सकते हैं सर, एडेनिन। ठीक है। अब सर बात करेंगे, यहाँ पर लिख भी दिए सर, पुट ओनली एमिनो ग्रुप इन 6 कार्बन, 6ठा कार्बन में आपको क्या दे देना सर, एमिनो ग्रुप दे देना है। इसीलिए इसको दूसरा नाम हम कह सकते हैं कि 6 एमिनो प्यूरिन, 6 एमिनो प्यूरिन, मतलब 6 कार्बन में हम एमिनो ग्रुप लगा दे किया प्यूरिन का स्ट्रक्चर में, तो 6 एमिनो प्यूरिन, प्यूरिन का स्ट्रक्चर में 6ठा कार्बन में हम सर एमिनो ग्रुप लगा दिए हैं, तो एडेनाइन का दूसरा नाम हो गया 6 एमिनो प्यूरिन। अब सर इधर बात करेंगे, अब सर पिरामिडिन का अगर बात करेंगे तो पिरामिडिन का क्या होगा सर, ये सर हेक्सागोनल एक ही होगा सर, इसमें कोई पेंटागोनल नहीं होगा। अब सर इनके अंदर भी सर नाइट्रोजन लगेगा, कहाँ लगेगा सर, 1 और 3 में, ऑड में लगता है सर, 1 और 3 में, तो काउंटिंग करेंगे 1, तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन लगा दिए हैं, 2 3 में एक नाइट्रोजन लगा दिए हैं। अब सर बात करेंगे, अगर सर यही पिरामिडिन को हम लोग यूरिसिल में बदलना चाहते हैं, अब यहाँ पर बॉन्ड का अगर बात करेंगे तो 1 2 3 डबल बॉन्ड 3 है। अब सर यूरिसिल का अगर बात करेंगे तो ये सर पिरामिडिन का ही एक पार्ट है, तो यूरिसिल में क्या होगा सर, यही स्ट्रक्चर में से हमको कुछ चेंजिंग कर देना है सर। क्या चेंजिंग करना है, सोच लीजिए, यहाँ पर कोई ऑक्सीजन था नहीं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन था, तो अब सर ऑक्सीजन कहाँ लगेगा, 2 और 4 में, मतलब इवेन में लगेगा। तो इवेन में क्या लगेगा सर, C4 में डबल बॉन्ड O और C2 में डबल बॉन्ड O लग गया। अब सर यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था ये सर क्या कर देंगे, इसको गायब कर देंगे, क्योंकि O के पास डबल बॉन्ड लग गया है। तो ये मेरा सर यूरिसिल का स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम इसको कैसे कह सकते हैं सर, 2 और 4 कार्बन में हम ऑक्सीजन लगाते हैं और डबल बॉन्ड देते हैं यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर जो बॉन्ड था, यहाँ पर जो बॉन्ड था उसको हम क्या कर दिए सर, गायब कर दिए। तो ये स्ट्रक्चर आपका क्या गया सर, यूरिसिल का हो गया। इसीलिए इसको कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड 2,4, कहाँ ऑक्सीजन लगाए सर, 2 और 4 में लगाए हैं, डाईऑक्सी पिरामिडिन। ये सर पिरामिडिन है, ये स्ट्रक्चर पिरामिडिन है, डाईऑक्सी पिरामिडिन हम कह सकते हैं। ठीक है। अब सर यहाँ पर बात करेंगे थायमिन का, अगर बात करेंगे सर तो थायमिन के सर यही स्ट्रक्चर पिरामिडिन का है, लेकिन सर इसमें भी वही रहेगा सर, कॉन्सेप्ट क्या सर, खाली इसमें CH3 क्या लगा देना सर, मिथाइल, 5 नंबर कार्बन में आपको क्या लगा देना सर, मिथाइल। तो ये सर प्यूरिन पिरामिडिन से आपका क्या बना सर, यूरिसिल बना। यूरिसिल कैसे बना सर, 4th और 2nd कार्बन में हम लोग ऑक्सीजन लगा दिए। उसी का अगर थायमिन बनाना है, कुछ नहीं, हुबहू यही सर जेरोक्स कर दीजिए और कार्बन 5 में आप खाली मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए सर, ऐड मिथाइल इन 5th कार्बन, 5वां कार्बन में आपको क्या कर जोड़ देना सर, मिथाइल जोड़ देना है। उसी को हम कह सकते हैं ऑल्सो नोन, इसको क्या कहते हैं, मिथाइल इन 5th कार्बन, ऑल्सो नोन एज 5 मिथाइल यूरिसिल। इसीलिए अब सर यूरिसिल से स्ट्रक्चर लिए, इसीलिए इसको क्या कह सकते हैं, 5 मिथाइल। यूरिसिल में 5 नंबर कार्बन में हम लोग मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए हैं, तो यूरिसिल का स्ट्रक्चर है, ये यूरिसिल है। और यूरिसिल में क्या, 5 नंबर कार्बन में हम लोग मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए हैं, इसीलिए इसका थायमिन का दूसरा नाम क्या होगा सर, 5 मिथाइल यूरिसिल। अब सर यहाँ पर आप लोग को बताने वाले हैं, अब सर आप लोग को जो बताएं कि न्यूक्लियोटाइड में सर क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, शुगर होता है और नाइट्रोजेनियस बेस होता है। लेकिन ये शुगर अलग है, फॉस्फेट अलग है, नाइट्रोजेनियस बेस अलग है। अब सर ये तीनों को एक साथ जोड़ना है,
तो सर पहले ही आप लोग को बताया गया है कि सर कोई भी चीज़ जोड़ने के लिए, कुछ भी चीज़ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए सर हमको बॉन्ड बनाना पड़ेगा। मतलब फॉस्फेट ग्रुप से शुगर का बॉन्ड बनाएंगे, और इधर मतलब हम शुगर है और हम किसी को पकड़ रहे हैं, तो इधर से हम राइट हैंड से हम किसको पकड़ेंगे सर? फॉस्फेट ग्रुप को पकड़ेंगे, और लेफ्ट हैंड से हम किसको पकड़ेंगे? नाइट्रोजनियस बेस को पकड़ेंगे। तो पकड़ने के लिए सर बॉन्ड चाहिए सर। तो किस किस तरह का बॉन्ड यहाँ पर लगेगा बात करते सर। तो ये मेरा क्या सर? पेंटोज शुगर है, ठीक है। अब सर अगर बात करेंगे सर आरएनए होगा, तो ये सेकंड कार्बन है कि नहीं सर? ये सेकंड कार्बन में से अगर OH रहता है तो ये सर क्या है? आरएनए का हम बना रहे हैं। अगर यही सेकंड कार्बन में से सर हम क्या ऑक्सीजन को उड़ा देते हैं, तो ये सर डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आप किसी भी तरह स्ट्रक्चर बना सकते हैं, खाली सेकंड कार्बन में ध्यान रखना। कर डीएनए के बारे में बात कर रहा है, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए कह रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर आप नहीं लिखेगा। लेकिन आरएनए का अगर बता रहा है सर, तब यहाँ पर आप ऑक्सीजन लिख सकते हैं। अब सर तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो सोचिए कि ये मेरा फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ तक मेरा क्या है सर? यहाँ तक मेरा फॉस्फेट ग्रुप है ना? यहाँ तक मेरा क्या सर? शुगर है। और ये मेरा बेस मतलब H, ये मेरा बेस है। किसी तरह एडेनिन हो सकता है सर, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, किसी तरह का बेस हो सकता है सर, उससे कोई मतलब नहीं है मेरा। अब सर यहाँ पर बात करेंगे कि फॉस्फेट ग्रुप ये है, ये सर शुगर है, और ये सर बेस ग्रुप है। ये तीनों को एक साथ जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आपको बताया गया है किसी भी तरह का आप बॉन्डेशन करिएगा, उसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा सर? एक H2O को रिमूव करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं सर? रिमूव। क्या कर रहे हैं सर? पानी को उड़ा रहे हैं। इसी को हम क्या कह सकते हैं सर? डिहाइड्रेशन। इधर भी सर हमको एक पानी को उड़ाना पड़ेगा सर, तो इसको भी हम क्या कहेंगे सर? डिहाइड्रेशन। अब सर इधर पहले ये वाला बात करते हैं। अगर सर शुगर के साथ हम बेस ग्रुप जोड़ रहे हैं, तो शुगर के साथ हम बेस ग्रुप जोड़ रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? H2O को रिमूव करना पड़ेगा। इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? डिहाइड्रेशन। अब सर इधर जो बॉन्ड होगा, अब सर बोलेंगे यहाँ पर कौन सा बॉन्ड लगेगा। अब सर बात करते हैं, ये सर कार्बन है और ये सर क्या है? नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन के साथ हो रहा है। बॉन्ड किसके बीच हो रहा है सर? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच क्या हो रहा है सर? बॉन्ड हो रहा है। तो अगर सर बात करेंगे, अगर कार्बन के बीच हम सर बॉन्ड कर रहे हैं, उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। लेकिन सर यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच क्या हो रहा है सर? बॉन्ड लग रहे हैं, इसीलिए इसको बॉन्ड का नाम कह सकते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन जब भी सर ये कार्बन कोई बेस के साथ अगर बाइंड करता है, तो उसमें हमको ग्लाइकोसिडिक होगा, लेकिन उसमें क्या कहेंगे? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब सर इसमें क्या हो रहा है? देखिए C1 है, ये सर C1 है। C1 किसके साथ जुड़ रहे हैं? शुगर का C1 लेंगे। ये सर शुगर है, पेंटोज शुगर का हम क्या ले रहे हैं? C1 ले रहे हैं। और उसके साथ किसके साथ बाइंड करवाएंगे सर? N और N9 के बीच। किसके साथ? बेस का या तो N1 होगा या तो N9 के बीच हम बाइंड करवाएंगे। मतलब ये जो कार्बन बाइंड करेगा या तो N1 के साथ या तो N9 के साथ। अब सर इधर हम बाइंड करवा दिए, एक रिमूव कर दिए। अब सर इधर हम क्या करेंगे सर? फॉस्फेट के साथ बाइंड करवाना है। अब सर फॉस्फेट के साथ जब भी बाइंड करवाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा सर? 5 कार्बन के साथ फॉस्फेट बाइंड करेगा। मतलब 5th कार्बन के साथ क्या बॉन्ड होगा सर? ये फॉस्फेट ग्रुप बॉन्ड करेगा। अब सर ये जब भी बॉन्ड करेगा, यहाँ पर भी रिमूव हो रहा है सर, रिमूव हो रहा है। अब सर बात करेंगे, यहाँ पर OH ग्रुप मेरा आ रहा है, मतलब ये सर एल्कोहल है। और ये मेरा क्या है सर? H2OHC। ये क्या है सर? मेरा एसिडिक ग्रुप है। तो जब सर आप लोग को बताया गया था, जब भी अल्कोहल और एसिड के बीच में कोई भी बॉन्ड करेंगे, वहाँ पर एस्टर बॉन्ड लगेगा। कौन सा बॉन्ड लगेगा सर? एस्टर बॉन्ड। जब भी अल्कोहल और एसिड के बीच में हम बॉन्ड बनाएंगे, तो उसमें एस्टर बॉन्ड यूज होगा सर। तो सर अगर बात करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड बनाने में किस तरह का बॉन्ड हम लोग यूज करते हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पर देगा कि सर अगर पेंटोज शुगर के साथ बेस जोड़ रहे हैं तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यूज होगा, लेकिन अगर शुगर के साथ फॉस्फेट जोड़ रहे हैं तो स्टार बॉन्ड होगा। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन कर देते हैं कि न्यूक्लियोटाइड में कितनी तरह का बॉन्ड होते हैं, तो 2 तरह का बॉन्ड होते थे। पहले एक एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और दूसरा ईस्टर बॉन्ड।
ठीक है। अब सर यहाँ पर बात करेंगे सर एस्टर बॉन्ड C5 के साथ, शुगर का C5 के साथ हम लोग बाइंड करेंगे फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप को हम लोग क्या करेंगे सर, बाइंड करेंगे। तो यहाँ से एस्टर बॉन्ड आ गया, यहाँ से एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आ गया। अब सर ये तो एक न्यूक्लियोटाइड का बात हो गया। अब सर या तो हमको डीएनए बनाना है या आरएनए बनाना है सर। तो डीएनए और आरएनए बनाने के लिए बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड, अभी सर हम लोग एक यूनिट बनाए सर, न्यूक्लियोटाइड एक ही यूनिट बनाए सर, जिसको हम लोग को मोनोमर कह सकते हैं। बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड को अगर हम जोड़ेंगे तभी ना डीएनए या आरएनए बनेगा। तो डीएनए और आरएनए बनाने के लिए और एक तरह का बॉन्ड करना पड़ेगा सर, उसको हम लोग कहेंगे कि किस तरह का बॉन्ड हम लोग को अप्लाई करना। तो ये मेरा न्यूक्लियोटाइड बन के रेडी हो गया। तो ये मेरा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हो गया। जब यहाँ से एक H2O को उड़ा दिए तो ये मेरा POH2, ये सर मेरा क्या हो गया सर, एक न्यूक्लियोटाइड का क्या बन गया, फिगर बन गया सर। अब सर इधर बात करते हैं। अब सर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में बताएं। न्यूक्लियोटाइड क्या सर, जब फॉस्फेट के साथ शुगर और बेस जुड़ेगा। न्यूक्लियोसाइड किसको कहेंगे सर, जब फॉस्फेट ग्रुप को हम लोग उड़ा देंगे, खाली शुगर और बेस रहेगा। अब सर बताते हैं नाइट्रोजेनियस बेस कितने तरह का होता है सर, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। यूरेसिल खाली आरएनए में प्रेजेंट होता है, थाइमिन खाली सर डीएनए में प्रेजेंट होता है। ये तीनों कॉमन है सर, आप लोग को बता आरएनए और डीएनए दोनों में होता है। अब सर न्यूक्लियोटाइड का अगर बात होगा और न्यूक्लियोसाइड का अगर बात होगा, बताते हैं। न्यूक्लियोटाइड का जब बात होगा तो सर एडेनिन के साथ यहाँ पर क्या लगाएंगे, सिन लगा देंगे, सिन लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आएगा सर, यहाँ पर डीन डीन डीन, ऐसे करके आप याद रखें, सिन सिन डीन डीन डीन। अब सर कहाँ पर डीन लगेगा सर, यहाँ से लगेगा, सी से लगेगा। अब साइटोसिन अगर नाइट्रोजेनियस बेस है, गुआनिन एंड एडेनाइन, ये सर क्या है, नाइट्रोजेनियस बेस है। अब सर इस बेस में अगर हम इसको क्या करेंगे सर, न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा सर, एडिनोसिन गुआनोसिन, एडेनाइन एडिनोसिन गुआनोसिन गुआनिन। अब सर साइटोसिन को हम क्या कहेंगे सर, साइटोडिन थाइमाडिन यूरिडिन। तो यहाँ पर डिन लग रहा है सर। अब सर बात करेंगे अगर न्यूक्लियोसाइड नहीं, न्यूक्लियोटाइड का बात होगा, क्या होगा सर, न्यूक्लियोटाइड का बात होगा। तो यहाँ पर क्या होगा सर, अब बात करते हैं यहाँ पर। अब डिपेंड होता है सर आरएनए और डीएनए के ऊपर। अब सर लेट लग जाता है सर, देखिए LAT, इसी में आप बता सकते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करें। लेकिन सर अगर ये आरएनए होगा तो इसके आगे हम कुछ नहीं लगाएंगे। लेकिन सर अगर डीएनए होगा तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, डीऑक्सी लगा देंगे। तो इसका नाम क्या, डीऑक्सी जब भी लग जाएगा तो ये चीज़, ये सर न्यूक्लियोटाइड क्या होगा सर, डीएनए के लिए काम आएगा। लेकिन सर आरएनए का अगर बताएंगे तो यहाँ पर डीऑक्सी हम नहीं लगाएंगे। तो सर बताइए, ये खाली आरएनए के लिए है, ये भी खाली आरएनए के लिए है, ये भी खाली आरएनए के लिए है, ये भी खाली आरएनए के लिए है। लेकिन सर डीएनए के लिए क्या होगा सर, सब में क्या लगा देना सर। अब सर बताते हैं, ये यूरेसिल जो है इसमें कोई डीऑक्सी नहीं लगाएंगे, क्योंकि यूरेसिल खाली एकमात्र आरएनए में होता है। तो यहाँ पर कोई भी डीऑक्सी हम नहीं लगाएंगे। लेकिन थाइमिन में हम डीऑक्सी लगाएंगे। अगर डीएनए का बात होगा तो थाइमिन में हम क्या लगाएंगे सर, डीऑक्सी थाइमिन, ठीक है। अब सर इधर करेंगे, ये भी साइटोसिन भी क्या सर, डीएनए में प्रेजेंट होता है। अब सर ये आरएनए में भी होता है। अगर आरएनए की बात करेंगे खाली इसी को लिखेंगे, लेकिन डीएनए का जब भी बात होगा डीऑक्सी लगा देंगे, ठीक है। अब इधर भी सर डीएनए के जब बात होगा तो डीऑक्सी लगा देंगे, इधर भी डीएनए के बात होगा तो डीऑक्सी लगा देंगे। अगर डीएनए के बात नहीं होगा, आरएनए के बात होगा तो डीऑक्सी को हम लोग हटा देंगे। ऐसे भी सर बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सर, अब सर आप लोग को क्या, न्यूक्लियोटाइड में दो बॉन्ड लगा था सर। एक बॉन्ड लगा था जो सी के साथ हम लोग नाइट्रोजन को, बेस को हम लोग जोड़े थे बाय द एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब और एक बॉन्ड लगाए थे जहाँ पर अल्कोहल और एसिड के बीच में हम लोग कनेक्शन बॉन्ड किए थे, एस्टर बॉन्ड। अब सर यहाँ पर बात करेंगे एक न्यूक्लियोटाइड, ये सोचिए कि एक न्यूक्लियोटाइड है और ये वाला पोर्शन एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। सर एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरा न्यूक्लियोटाइड से हम लोग किससे जोड़ेंगे,
तो पहले हम लोग देख लीजिए, पहले तो हम लोग एक स्टर बॉन्ड लगा दिए पहले न्यूक्लियोटाइड में, लगाएं कि नहीं लगाएं। अब सर इधर भी स्टर बॉन्ड लगा दिए, लेकिन ये दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर। अब सर फॉस्फेट ग्रुप, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि पहला जब न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं कार्बन 5 के साथ फॉस्फेट ग्रुप जोड़ रहा है तो वहाँ पर स्टर बॉन्ड हो रहा है सर, ठीक है। इधर भी सर कार्बन 5 के साथ फॉस्फेट ग्रुप जोड़ रहा है तो स्टर बॉन्ड हो रहा है सर। अब बेस का हम लोग बात अभी नहीं करेंगे, अब बात करेंगे ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब दोनों न्यूक्लियोटाइड को ऐसे ऐसे जोड़ते जोड़ते तभी ना डीएनए बनेगा सर। तो अब बताते हैं ये दोनों न्यूक्लियोटाइड को हम लोग किस बॉन्ड से जोड़ेंगे। तो सर एक बात है सर, यहाँ पर क्या है, पहला कार्बन सर बात करते हैं, पहला कार्बन है ये सर, ये है फास्ट कार्बन, ये भी फास्ट कार्बन है, ये भी फास्ट कार्बन है। फास्ट कार्बन में हम लोग बेस लगा दिए, कोई किसी भी तरह का बेस हो, बेस में कौन सा बॉन्ड लगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब सर सेकंड कार्बन में क्या होता है सर, अब सेकंड कार्बन में आ जाते हैं। सेकंड कार्बन के ऊपर डिपेंडिंग होता है कि यहाँ पर H है या OH है। अगर H सिर्फ है तो सर ये डीएनए के बात करेगा, अगर OH दोनों हैं तो ये सर आरएनए के बात करेगा, आरएनए का, ये सर डीएनए के बात करेगा। अब सर थर्ड कार्बन क्या होता है सर, थर्ड कार्बन कनेक्ट विद द फॉस्फेट ग्रुप एंड रिमूव H2O। अब सर देखिए पहला वाला का थर्ड कार्बन और दूसरा वाला का फिफ्थ कार्बन में, पहला वाला का फर्स्ट कार्बन मतलब तीसरा, पहला जो पेंटोज शुगर है उसका क्या लेंगे सर, थर्ड कार्बन लेंगे। दूसरा जो हम लोग पेंटोज शुगर या न्यूक्लियोटाइड ले रहे हैं सर, ये पहला न्यूक्लियोटाइड का C3 कार्बन और दूसरा न्यूक्लियोटाइड का C5 कार्बन हम लोग जोड़ेंगे, ये और इसमें जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए सर हम लोग एक H2O रिमूव करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का C3 के पास क्या होता है सर, OH होता है। अब सर ये बॉन्ड C5 के पास क्या होगा सर, इधर भी OH होगा। अब फिफ्थ कार्बन का खाली H लेंगे और थर्ड कार्बन का OH लेंगे, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा सर, एक पानी रिमूव हो जाएगा। पानी रिमूव होने के बाद सर मेरा फिगर क्या, ये क्या होगा, मेरा फिगर ऐसे दिखेगा सर। सोचिए कि ये क्या रहेगा सर, इधर क्या बच गया सर, O बच गया। तो हम ऐसे कह सकते हैं P है, P के साथ O बॉन्ड हुआ और O के साथ क्या बनेगा, C3 बॉन्ड होगा। तो ये मेरा क्या सर, दो बार स्टर बॉन्ड हो रहा है सर, दो बार। ये भी सर क्या हो रहा है सर, OH ग्रुप के साथ जोड़ रहे हैं एसिडिक ग्रुप। तो इसको हम कह सकते हैं कि फॉस्फो डाई स्टर, दो बार स्टर बॉन्ड का हम लोग सर यूज किए हैं, इसीलिए फॉस्फो डाई स्टर बॉन्ड। इसीलिए इसका दूसरा नाम भी क्या सर, 3,5 फॉस्फो डाई स्टर बॉन्ड। अब सर बॉन्ड किसके बीच में किए, 3 और 5 के बीच किए, तो 3, 5। अब क्या जोड़ रहे हैं सर, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ रहे हैं। तो दो कार्बन को, कार्बन 3 और कार्बन 5 को कौन ग्रुप जोड़ रहा है सर, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप। तो 3, 5 फॉस्फो। अब यहाँ पर कौन सा बॉन्ड लगा सर, स्टर बॉन्ड लग रहा है। तो 3, 5 डाई स्टर बॉन्ड, दो बार स्टर बॉन्ड लग रहा है सर, कितना बार, दो बार। तो 3, 5 फॉस्फो डाई स्टर बॉन्ड, इसको हम कहेंगे 3, 5 डाई स्टर फॉस्फो डाई स्टर बॉन्ड। अब सर ये फिफ्थ कार्बन कनेक्ट विद द फॉस्फेट, यहाँ पर पहले पैच, ये फिफ्थ कार्बन है, ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ेगा। अब ये फॉस्फेट ग्रुप थर्ड कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर जुड़ने के लिए सर एक स्टर बॉन्ड लग रहा है सर, और फिर फॉस्फेट ग्रुप C3 कार्बन के साथ और एक स्टर बॉन्ड लग रहा है, तो दो स्टर बॉन्ड, इसीलिए डाई स्टर। अब किसके बीच हो रहा है सर, 3 और 5 के बीच। 3, 5 कौन सा, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ रहे हैं, फॉस्फेट ग्रुप 3 और 5 को जोड़ रहे हैं। 3, 5 फॉस्फो जोड़ने के लिए क्या बॉन्ड लगाए सर, दो ठो स्टर बॉन्ड लगाए, 3, 5 फॉस्फो डाई स्टर बॉन्ड। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरा न्यूक्लियोटाइड में जोड़ने के लिए हम लोग 3, 5 फॉस्फो डाई स्टर बॉन्ड का हम लोग यूज करते हैं। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं फॉस्फेट लिंक्ड C3। फॉस्फेट किसको लिंक कर रहे हैं सर, C3 ऑफ 1 कार्बन। पहला कार्बन का C3 लिंक्ड हो रहा है किसके साथ, ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऑफ सक्सेडिंग न्यूक्लियोटाइड। सक्सेस करने के लिए, डीएनए बनाने के लिए दूसरा न्यूक्लियोटाइड का फिफ्थ कार्बन के साथ हम लोग जोड़ रहे हैं। अब सर
न्यूक्लियोटाइड के बारे में आप लोग को बता दिए, नाइट्रोजीनियस बेस के बारे में बता दिए सर, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, डीएनए आरएनए क्या होता है, यूरेसिल, थायमिन, ये सब के बारे में डिस्कस कर दिए हैं। अब सर नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताया जाएगा सर कि एंजाइम क्या होता है, एंजाइम का क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताया जाएगा। अगर रियली सर आप लोग को समझ में आ रहा है, आप लोग को हेल्प हो रहा सर, तो प्लीज़ इस चैनल को सर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो अपलोड कर पाएँ, ताकि आप लोग का हेल्प हो। तो प्लीज़ चैनल को ग्रो कीजिए सर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए सर, और वीडियो के एंड तक देखिए सर, बिना स्किप करके सर, तभी आपको कुछ समझ में आएगा।